नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम एक एक्सक्लूसिव खबर पे बात करने जा रहे हैं और बात हम करेंगे राजकुमार पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं, चिकित्सक यानी डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि वो पिछले कई दिनों से लगातार सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए थे। काफ़ी किसानों को लेकर उन्होंने बताया 70 ट्रालियां कम से कम वो लेकर वहां पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से लाल किले के ऊपर मामला हुआ उसके तुरंत बाद कुछ किसान वापस लौटे और कुछ जो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इस मामले के अंदर एक तीखी प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पशु चिकित्सक जो राजकुमार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजकुमार, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। नमस्कार जी, मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पहुँचने पे। जी राजकुमार जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप किसान आंदोलन में कितने समय से आप जुटे हुए हैं? जी, मैं पिछले 20-22 दिन से किसान आंदोलन में हूँ। शुरू में हमारी 5-7 ट्रैक्टरों के साथ हम आए थे इकट्ठे। फिर मैंने अपना जो मेरा दायरा है जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरा फील्ड वर्क है, पशुओं का डॉक्टर हूँ मैं, तो 20-22 गांवों में मेरा आना जाना है। मैंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया, भाई किसान आंदोलन चलना है। धीरे धीरे फिर हम जुड़ते रहे। तो पिछले 20-22 दिन से 26 जनवरी तक मेरे 70 फ्रेंड अपने घर से ट्रैक्टर ट्रैली लेके, हम 70 ट्रैक्टर ट्रैलियों का काफिला था। और उनकी अगर बात की जाए तो हम लगभग 350 से 800 आदमियों के बीच में हम इकट्ठे थे, जो मेरा सर्कल है अपना। जैसे ही वो 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद दिल बैठ सा गया था, भाई तिरंगे का अपमान हो गया, ये एक धर्म के प्रति इन्होंने वो चला दिया ये वो। तो मेरी चुडूनी साहब से फ़ोन पे बात हुई थी। मैं उनको बोला, चुडूनी साहब बड़ा दर्द है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आंदोलन में, जो ये हो गया मैं अपने घर वापस जा रहा। उस टाइम चुडूनी साहब ने मेरे को फ़ोन करके बोला, भाई रुक तो राजकुमार, और सुबह ना 11 बजे तक वेट करेंगे, कल 27 की 11 तक भाई मीटिंग होएगी, स्टेज पे इकट्ठे बैठेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे, छोटे भाई मत जा तू। मैं गुस्से में था, भाई देश के प्रति कोई अगर गलत काम करेगा तो गुस्सा ही जावा मन में। मैं रातों रात ही वहाँ से चल दिया, घर आ गया। घर आने के बाद फिर बैठे ही थे, चर्चा चली थी घर पे, ऐसा हो गया जी, वहाँ तो वैसा हो गया। मैडम कह रही तो इतने दिन से 20 दिन से क्यों धक्के खा रहा था। मैं कोई नहीं जी, ये तो बच्चों के लिए ही है, किसानी का काम है अपना, जिद अपना काम ही नहीं चलने का तो बच्चे कटता खाएंगे। राजकुमार, मैं आपकी बात बीच में से प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। जिस तरह से आप वापस आए, ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनका मन टूटा वहां से वापस आए, लेकिन अब वो दोबारा फिर से जुड़ रहे हैं। मैं खुद तो जो ये दर्द हुआ एकदम से, तो ये कैसे एकदम से मैनेज हुआ? मैनेज तो ये हुआ जी, जब सच्चाई सामने आ गई तो मैनेज कर लिया हमने, क्योंकि हम आंदोलन के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ। हमें ये मतलब नहीं है कौन है सत्ता में कौन नहीं है, ना हमें कोई हिंदू मुस्लिम का सिक्का रोड़ा है अपना। किसान है तो सारी बिरादरी धरती पे जितनी है वो किसानी वाले सारे एक ही भाई हैं सारे, उसमें कोई जाट बामण का रोल ही नहीं है। मैं रोड हूँ, मैं खेती कर रहा, मेरे खेत में चमार भी आएगा, वाल्मीकि भी आएगा, कश्यप भी आएगा। हो सका कोई जाट भाई मेरे तो बीज पूछने आ जाए, मेरे को बीज बताने आ जाए। किसानी की तो कोई जात ही नहीं है। जो आपने बात कही है वाकई में बड़ी गंभीर बात है। और मैं एक बात बता दूं, किसान जब अपने खेत को सींचता है, कभी किसान ने यह सोचा नहीं है कि मेरा अन्न कौन सी जाति का बंदा खाएगा, कौन सा व्यक्ति उसको खाएगा। किसान को पता ही नहीं होता। किसान का एक धर्म है, उसने अन्न लगा देना है और वो अन्न पता नहीं किस किस के मुंह में जाएगा। तभी किसान को अन्नदाता की संज्ञा दी गया। हमारे साथ हैं जोशपाल, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है जिस तरह से किसान आंदोलन एकदम से टूटने के कगार पे पहुंच गया था। जोशपाल, क्या कहोगे आप? काफ़ी समय से ना किसान की और गवर्नमेंट की जो बात चल रही थी वो सारी फेल हो गई। गवर्नमेंट के आगे किसान जो लीडर थे हमारे वो भारी पड़ रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को कैसे तोड़े। आज हिंदू सिख एक इकट्ठे होकर सिंधु बॉर्डर एक थाली में खाना खा रहे हैं, इनको कैसे पाड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए। ये सरकार की इतनी होची हरकत की सरकार ने, जो वहाँ अपने बंदे चढ़ाकर जो एक सिख समुदाय का निशान लगा दिया। अब ये सिखों का आंदोलन उन्होंने दिखा दिया कि सिखों का आंदोलन है और बलादरी से पीछे हट जाओ। इतनी ओछी हरकत की। पर हमारे जो हरियाणा के भाई हैं उन्होंने आज इतना बड़ा इकट्ठ दिखा के बस्ताड़ा टोल पे ये साबित कर दिया कि हम सरकार की चाल में नहीं आने वाले। हम एकजुट होकर इस आंदोलन को इकट्ठे होकर लड़ेंगे, इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। ये सरकार की जो बेफालतू की चालें हैं ये इस किसान आंदोलन में नहीं चलेंगी। सरकार को समझ जाना चाहिए। अभी भी 3 काले कानून ये वापस लें और जो किसान आराम से शांतिपूर्वक अपना ये आंदोलन चला रहे हैं
उनको बिना वजह परेशान ना किया जाए। आज इतनी बड़ी फोर्स लगा दी बस्ताड़ा टोल पे, बताओ इसकी क्या ज़रूरत थी। ये दिखा रहे थे कि जो पंजाब से ट्रालियाँ आ रही हैं जा रही हैं उनमें दहशत का माहौल बनाया जाए, किसानों को डराया जाए। एक इतने बड़े असले के साथ, बताओ किसानों के पास क्या कौन सा असला लेके बैठे हैं जो इतने बड़े असले के साथ इकट्ठे हुए हैं। ये फोर्स यहाँ इकट्ठी की गई है। ये सिर्फ आज सिंगू बॉर्डर भी खबर आ रही है, पत्थरबाजी वहाँ भी की है। ये सिर्फ बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ये आंदोलन को ख़राब कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं ताकि लोग डर जाएं, आंदोलन टूट जाए। पर मेरी हाथ जोड़ के अपील है हरियाणा के भाइयों से, ये आंदोलन किसी जाति बलादरी का नहीं, हम सब किसानों का आंदोलन है। आप एकजुट होकर आंदोलन को लड़ोगे तो कामयाब बनेगा। 70-72 साल में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन इकट्ठा हुआ है। तो ये सभी जाति बलादरी की वजह से इकट्ठा हुआ, ना किसी एक समुदाय की वजह से। तो इसको समझना पड़ेगा। सरकार की जो होची चालें हैं इनसे हमें बचना पड़ेगा। अपने आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए हम सभी जात बलादरी को एक मंच पे इकट्ठा होके इस आंदोलन को कामयाब बनाना होगा। रात को राकेश टिकैत जी को उठाने आ गए, ये इतनी चाल करी। 500 के करीब आदमी वहाँ के बीजेपी वर्कर आए थे जिन्होंने आंदोलन पे पथराव किया, लाठी चलाई। तो इस चीज़ को आप सभी भाई समझो, हरियाणा साथ होगा तो आंदोलन जरूर जीतेंगे। सभी भाइयों से अपील है, दोबारा से बेनती है, हाथ जोड़ के आप सभी भाई इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पे खड़े हो। ये आंदोलन हम निश्चित जीतेंगे और जीत हमारी पक्की है। हमने एक स्टेप पीछे लिया है, एक पैर पीछे लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो दुगनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। जोशपाल, जिस तरह से मैं आपसे बात करूं कि भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि जिन लोगों ने उधड़ंगबाजी की है, देश का मान सम्मान गिराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो ये बात जिस तरह से उठ रही है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कार्रवाई कैसे होगी? सरकार के बंदे हैं, सरकार ने कार्रवाई करनी है। बताओ सरकार कैसे कार्रवाई करेगी अपने बंदों पे? सरकार ने बंदे भेजे हैं, सरकार के वर्कर थे जिन्होंने ये ओछी हरकत की है। जहाँ से आंदोलन गुजरना था उसके वहाँ बैरिकेडिंग कर दी, उनको रिंग रोड पे भेज के लाल किले भेज दिया, रास्ता दे दिया भीड़ को भी, आप इधर से जाओ, हम उधर नहीं जाने देंगे। ये सरकार की चाल थी इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए। ये सब भाई समझ चुके हैं। आज इतना बड़ा कट देखिए बस्ताड़े टोल पर, तो ये एकता का प्रतीक है। आज इतना भारी कट जो हुआ है ये अब सब भाई समझ चुके हैं। ये सरकार को भी समझ जाना चाहिए, आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा, दुगनी ताकत से बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से पिछले 2 महीने से ऊपर का दिन हो गया और किसान आंदोलन शांतिपूर्वक अनुशासन में चल रहा था और एकदम से बीच में 26 जनवरी का जो एपिसोड हो गया उससे काफ़ी लोगों को चोट लगी, हमें भी लगी, हमने भी गुस्सा जाहिर किया। राजकुमार हमारे साथ हैं। राजकुमार कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हो जो इस तरह के लोग बीच में घुस जाते हैं और पूरे आंदोलन का सत्यानाश करने की साजिश रचते हैं? तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? जयचंद तो पहले भी थे जी, बहुत आज भी हैं और हो सका आगे भी रहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी, और अमित शाह हमारे मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई इन बंदों पे आप जो मर्जी कार्रवाई करो। वो तो आपने सारा मीडिया में दिखा भी दिया, और जो 98% आदमी बिल्कुल शर्तों के दायरे में रह के और तरीके से जा रहे थे, उनको किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। दिल्ली की आम जनता ने फूल बरसाए हमारे ऊपर जब हम उधर से गुजर रहे थे। हाँ, और कई बहन बेटियों ने हमें पानी पिलाया रास्ते में, भाई पानी पी ले, चाय पी ले, तो वो चीज़ तो दिखाई नहीं। वो दिल्ली जो उनसे इन्होंने खुद भेजे थे, उनका वो झंडा दिखाएगा, हमारा आंदोलन तोड़ दिया इन्होंने। मैंने खुद बोला था अभी पीछे, मैं 70 ट्रैक्टर लेके वापस आ गया था अपने फ्रेंड सर्कल के सारे। आज सुबह मैं 5:30 बजे से मॉर्निंग से यहाँ पे हूँ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे। आज सुबह आए थे हम 7-8 गाड़ियाँ लेके, और अभी मैंने फ़ोन कर दिया सारे सर्कल को दोबारे। अब वो कह रहे हैं हम 150 ट्रैक्टर ट्रैली लेके आएंगे। और मैं कहता हूँ अपने भाई राकेश टिकैत को, बड़े भाई साहब को, भाई साहब आपने बोला है किसान भाई गाँव से पानी लेके आए पीने का, और भाई साहब परवाह नहीं मानो, हम नाले तक का लेके आएंगे और पूरे जोश के साथ आएंगे। पीछे बात थी 10 दिन महीना, अब हम कह रहे भले 2 साल लगे 10 साल लगे, हमने घर नहीं जाना भाई। दोस्तों, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आप चिंता ना करो, डटे रहो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, दर्द और गले से बाहर आवाज़ से आप सुन सकते हो किस तरह से दर्द है। जोशपाल जो हमारे साथ है, जोशपाल, इनका नाम जोशपाल है, जिनसे हम बात कर रहे हैं। जोशपाल जी, अब जिस तरह से अब आंदोलन दोबारा स्टार्ट हुआ है,
इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या अपील करना चाहते हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हो, इस बारे में बताइए। मेरा एक ही संदेश है, भाइयों को हाथ जोड़ के बेनती कर सकता हूं मैं, बढ़ चढ़ के जितना कट आप 26 को लेके गए थे ना, उससे भारी कट एक बारी फिर दिखा दीजिए सिंघू बॉर्डर पर, अनुशासन के साथ आराम से बिना हुल्लड़बाजी किए एक बारी दोबारा उतना कट दिखा दीजिए। ये आपको 5 या 10 दिन नहीं लगेंगे, सरकार आपके ज़रूर ये काले कानून वापस ले लेगी। सिर्फ आप एक बारी उतना कट दोबारा दिखा दीजिए और तिरंगा लगा के सभी भाई अपनी ट्राली पे कोई और एक किसानी का झंडा और एक तिरंगा लगाकर आप दोबारा वहाँ कट दिखा दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिर्फ 10 दिन का समय है, 10 दिन में सरकार अपने आप आपकी मांगे ज़रूर मानेगी। और इससे बड़ी और कोई बात नहीं कि जब तिरंगे के ऊपर कोई हमला करे, आपने देखा होगा कि जब पुलिस वालों ने जब अंदर एंटर किया है दिल्ली में। एक मैं आपकी दोस्तपाल बात करता हूँ दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ, वो भी दिल को हिला देने वाला था वीडियो। वो मैंने खुद देखा है कि उसमें एक ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उसको डंडे से पुलिस वाले खुद उसको डंडे मार रहे हैं। जब वो उसको उखाड़ दिया, जब वो नीचे गिरने लगा था, तब उनको समझ में आया कि कहीं ना कहीं अपमान का विषय प्रकाश में आ जाएगा। अपनी गलती को उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो वायरल हो चुका था। हाँ बिल्कुल, ये जो जिस तरह की बातें हैं राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित, और हम भी कह रहे हैं कि हम भी खबर तब तक चलाएंगे जब तक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। हम एक एक खबर दिखाएंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जोशपाल जी आप बताओ, किसान ने अगर ध्वज का अपमान किया भी नहीं, उसने कहीं नहीं ध्वज को हाथ भी नहीं लगाया किसी किसान ने, फिर भी किसान माफ़ी मांग रहा है उस चीज़ की। पर आप देखा कि प्रशासन ने मांगी है माफ़ी कहीं से भी, हमने भी ध्वज का अपमान किया है। उन्होंने भी तो ट्रैक्टर से तोड़ा है ध्वज, जितने ट्रैक्टरों पे ध्वज लगे हुए थे उन्होंने भी तो उखाड़ के नीचे फेंके हैं। जी दोस्तों जो हम आपको ये बस्ताड़ा टोल के पास से आज ये जो हम आपको स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, ये किसान के दिल का देश प्रेम को लेकर दर्द है। हम चाहेंगे इस खबर को आप साथ के साथ लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। एक छोटी सी संक्षिप्त सी बात, किसान भाई हैं, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम दलेर मल्ली है जी। और भाई ने जैसे तिरंगे की आप बात कर रहे हैं, ये लोग संघी लोग हमें तिरंगा के बारे में क्या बताते हैं। हमने अपने बच्चों की शहादतें दी हैं इस तिरंगे को बचाने के लिए। आप बात करें 1947 का जो हमारी आज़ादी मिली है, सबसे ज़्यादा शहीदी किसान कौम ने दी है। और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद उधम सिंह, इन्होंने इस तिरंगे के लिए तो अपनी कुर्बानी दी है। और वो कौन थे? किसान कौम से थे। ये हमें तिरंगी संघी लोग जो हमारे देश की खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान को देने वाले लोग, और ये हमें तिरंगे के बारे में बता रहे। असल में क्या था, बहुत बड़ा इवेंट था। 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टरों के ऊपर जो तिरंगे लेके लोग निकले थे सड़कों के ऊपर। आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी इवेंट हुआ नहीं था जितना सम्मान किसान तिरंगे को देने जा रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि ये देश, पूरा जो देश उठ खड़ा होएगा, इतना बड़ा जो तिरंगे को लेकर किसान सम्मान कर रहा है। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी के तहत इस आंदोलन को, इस परेड को ख़त्म करने के लिए अपने लोगों को बीच में प्लांट करके घुसाया। और आप देखो उस रूट पे लेके गए जिस रूट पे हमारा कोई जाने का है ही नहीं था, और वहाँ धक्के से लाल किले पे लेके और अपने आदमियों को वहाँ चढ़ा के और कभी कुछ ऐसा दिखाने का ये प्रयास करवा रहे थे जैसे ये दिल्ली कब्जे में करने के लिए आए हैं किसान, और ये मतलब बहुत उपद्रवी हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने जो किसान थे उनको मैं नमन करता हूं। उन्होंने किसी तरह की कोई वहाँ पे जो हिंसा भी थोड़ी बड़ी छोटी मोटी पुलिस के साथ हुई है, वो प्लांट लोग थे, इनके अपने आदमी घुसाए हुए थे, किसान वर्दी पुलिस वाले, और उनकी आइडिया भी मिली है पुलिस की, सिविल वर्दी में थे। सारे का सारा ये बीजेपी वाले, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतने मक्कार लोग एक बोली बाली किसान कौम को ये षड्यंत्र करके बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे। पर इनको सोचना चाहिए, इन किसानों के साथ ईश्वर खुद है, ईश्वर खुद पैरा दे रहा है। अब इनको समझ आने, इनकी पता नहीं इंटेलिजेंस, इसको ये लोग अब इनकलाबी जुनूनी लोग हैं। ये भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सूर राजा सूरजमल और बाबा ब्रह्मानंद के ये वारिस लोग हैं। इनको सोचना चाहिए, ये झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, ये अपना हक लेके ही पीछे आएंगे। जी दोस्तों,
मेरी जान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, मेरे सिर का सम्मान तिरंगा है। दोस्तों, इस खबर को साथ के साथ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।